कहानी इराक की है। सद्दाम हुसैन जो वहाँ का शासक भी रहा था, 2 दशक तक जो है वहाँ का शासक रहा था। तो ये एक बैंक रॉबरी की कहानी है, बैंक में डकैती की, बिना किसी हथियार के, बिना किसी बंदूक के, किसी गोली के, बिना किसी खून खराबे के जो डकैती हुई थी उसकी है। तो होता क्या है कि सद्दाम हुसैन जो था वो क्रूर शासक था। इसकी जो बात मानता नहीं था उसको सिर्फ मौत मिलती थी। तो होता क्या है कि सद्दाम हुसैन जो है क्रूर शासक था, तो अमेरिका पीछे पड़ा हुआ था। तो अमेरिका ने मिसाइलें काफ़ी दागी हुई थी। सद्दाम हुसैन जानता तो था कि जंग होगी, जानता ये भी था कि जीत पाएंगे नहीं, मगर ये सद्दाम हुसैन ये नहीं जानता था कि इतनी भयंकर जंग होगी। कि सद्दाम हुसैन जब मारा गया तो उससे लगभग 8 महीने पहले बैंक रॉबरी हुई थी। तो होता क्या है कि सद्दाम हुसैन का एक बेटा बड़ा वाला वो, और सद्दाम हुसैन का पर्सनल असिस्टेंट जो था, मैनेजर एक तरीके का, पीए जो था, तो वो और सद्दाम हुसैन का एक बेटा बड़ा वाला वो जाता है, 3 ट्रक लेके जाते हैं और एक बैंक में जाते हैं, वहाँ की जो सबसे बड़ी बैंक थी वहाँ जाते हैं। वो एक लेटर दिखाते हैं वहाँ के बैंक के जो हेड था उसको दिखाते हैं, कहते सद्दाम हुसैन ने भेजा है। तो उसमें देखते सद्दाम हुसैन ने सिर्फ 2 लाइनें लिखी थी, हुक्म है ये। मतलब उसमें ये था कि यहाँ बैंक में कुछ जो है रॉबरी हो सकती है, इसलिए सारा पैसा कैश सब कुछ लेके यहाँ जाना है अभी तुरंत। उसमें बाकायदा सद्दाम हुसैन के सिग्नेचर थे, मोहर लगी हुई थी, और अगर बात ना मानते बैंक वाले तो उनको ही मार दिया जाता। इसीलिए जो है सद्दाम हुसैन को जो है फिर सद्दाम हुसैन की कोई बात मानी गई। सद्दाम हुसैन की जब बात मान ली गई तो जो पैसा था, कहते हैं कि 5 घंटे जो है ट्रक में लोड करने में लगे थे, सिर्फ 5 घंटे, और 7 से 8 हज़ार करोड़ कैश जो था वो खाली रखा गया था। और 5 लोग थे ये लोग, 3 ट्रक ड्राइवर थे और सद्दाम हुसैन का लड़का था जो पर्सनल असिस्टेंट मैनेजर गया था, जो था मैनेजर ही था वो था। ये 5 लोग गए थे। और कहते हैं कि जब ट्रक लोड हुआ तो काफ़ी मतलब कागज़ थे जिन पे वो पैसे के थे और काफ़ी सारी चीज़ें थी। तो रात में ये जाते हैं और लोड कराते हैं। लोड कराने के बाद में जो है ट्रक जो वहाँ से लेके 3 ट्रक लेके निकल जाते। तो कहते हैं, ये भी कहते हैं कि पैसा जो है 3 ट्रक में आया ही नहीं था, इतना था। तो जो नहीं आया था कहते वो छोड़ दिया था उसी बैंक को। फिर उसके बाद में जो वहाँ से चले जाते हैं, जाने कुछ समय के बाद में फिर जो है अमेरिका जो उसी के कुछ समय के बाद में जो है मिसाइलें दागना चालू कर देता है। तो जो अमेरिका के जासूस थे उन्होंने बताया कि सद्दाम हुसैन का बड़ा बेटा और उनका जो मैनेजर था वो इसी बैंक में आए थे। तो फिर अमेरिका उस बैंक पर भी कब्जा करता है। फिर बैंक के लोगों को पकड़ा जाता है, उनसे पूछताछ की जाती है। जो सद्दाम हुसैन का लड़का था उसने बैंक में ये कहा था कि जितनी जल्दी हो सकता है कैश निकालो, यहाँ से लेके जाना है सारा कैश। तो सारे लोग लग गए थे बैंक में जितने थे, और कैश निकाला गया था। कैश निकाल के ट्रक में लोड करा के लेके चले गए थे। तो जानकारी जो अमेरिका को जानकारी मिली थी कि ये सद्दाम हुसैन के कहीं खुफिया जगह पर गए। फिर बाद में खबर मिली नहीं, ये बॉर्डर की तरफ कहीं गए। तो उसके बाद में सद्दाम हुसैन का जो एक बेटा था, छोटा बेटा, वो जहाँ रहता था वहाँ पे जो छापा अमेरिका ने जो है वहाँ पे कब्जा किया, तो वहाँ काफ़ी कैश मिला। तो लोगों को लगा ये वही कैश हो सकता है जो बैंक से निकाला गया, मगर ये बात गलत निकली। तो बाद में पता चला कि सद्दाम हुसैन का छोटा लड़का था, उसे कैश जो है पैसे कैश रखने की काफ़ी आदत थी। तो जो काफ़ी कई हज़ार करोड़ उसने भी कैश रखे थे। तो कितने थे ये तो जानकारी नहीं मिली। फिर उसके बाद में कई जगहों पर छापा मारा, अमेरिका ने कब्जे में लिया उन जगहों को, मगर वहाँ पे जो कैश निकला वो आज तक क्लियर नहीं हो पाया कि वो सद्दाम हुसैन ने जो 8,000 करोड़ जो है गायब करवाए थे, वो उस बैंक से गायब करवाए थे, वो वही है। सद्दाम हुसैन ने जो गायब करवाए थे वो वही पैसे हैं। और वो आज तक पता नहीं चला। सद्दाम हुसैन का जो दो बेटे थे वो भी मार दिए गए थे। बाद में सद्दाम हुसैन को पकड़ लिया गया था तो अमेरिका ने फांसी दे दी थी। केस चला था, उसके बाद में फांसी की सज़ा दे दी थी। कहते हैं कि जब सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई थी तो फांसी देने से पहले उसकी आखिरी इच्छा पूछी गई थी, तो उसने कोर्ट मांगा था। तो वहाँ पूछा कि कोर्ट क्यों चाहिए, तो उसने कहा कि मेरे इराक के लोगों को ये न लगे कि मैं फांसी के डर से
काँप रहा हूँ कि यार ठंड बहुत है, इसलिए मुझे कोट चाहिए कि ठंड मुझे ना लगे, कि मेरे लोगों को ये ना लगे कि मैं मौत के डर से काँप रहा हूँ। तो कहते हैं कोट दिया गया था उसे पहनने के लिए, जो फांसी दी गई थी उस समय जो कोट पहन रखा था उसने। मरते समय जब फांसी दी गई थी तो वीडियो भी थे, तो मरते समय जब फांसी दी गई थी तो उसने कोट पहन रखा था। सद्दाम हुसैन को जब पकड़ा गया था तो बहुत बुरी हालत में था, पहचान में था, दाढ़ी बाल सब बड़े बड़े हो गए थे काफ़ी, मतलब। और सद्दाम हुसैन के जो थे तकरीबन 2 लड़के थे और उनकी बेटियां जिंदा हैं भी, जो कि हैं। तो सद्दाम हुसैन ने जो बैंक रॉबरी करी थी, रॉबरी करवाने के बाद में जो बैंक में जो बिना किसी खून खराबे के जो है, बिना किसी हथियार के रॉबरी हो गई थी, वो पैसा अब तक पता ही नहीं लगे गए कहाँ है। लोगों का कहना ये कि उनके रिश्तेदारों तक पहुँचे और कहीं जगह पर पहुँचे, मगर अभी ये हकीकत नहीं, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है पैसे गए कहाँ हो। अब लोग कहना कि अमेरिका को मिल गए थे तो काफ़ी ज़्यादा रकम थी इसलिए अमेरिका ने बताया नहीं, मगर अभी उसमें कोई वो नहीं है कि पैसे मिले भी हैं नहीं मिले। बाकी वैसे अमेरिका को तो मिले नहीं थे इतने पैसे, मिलता तो खबर लग जाती, मिले नहीं थे वैसे अमेरिका को, जो मेरा ओपिनियन है, मेरा मानना है वो। क्योंकि इतनी बड़ी रकम गई कहाँ, ये तो या तो ट्रक ड्राइवर बता सकते, मगर वो भी नहीं मिले, कहाँ गए। तो जब ये बैंक गए थे तो कहते हैं कि जब इन्होंने वो कागज़ दिखाया था सद्दाम हुसैन का लिखा हुआ, उसमें सिर्फ 2 लाइनें लिखी हुई थी, बस सिर्फ 2 लाइनें लिखी हुई थी। उसमें सद्दाम हुसैन का सिग्नेचर था, मोहर लगी हुई थी। और उस समय सद्दाम हुसैन का फरमान था कि अगर उसकी कोई बात ना माने तो उसे सजाए मौत है, उसके अलावा और कोई सज़ा नहीं है। तो इसीलिए डर की वजह से जो है, जब अमेरिका ने वहाँ के लोगों को, बैंक में लोगों को पकड़ा था, पूछा था कितनी बड़ी रकम गई कहाँ, क्योंकि अमेरिका को भी लगा था कि सद्दाम हुसैन इतनी बड़ी रकम ले गया तो हथियार खरीदेगा, फिर जंग करेगा अमेरिका से, इसलिए अमेरिका और पीछे पड़ा हुआ था कि क्रूर शासक तो था ही। तो इसीलिए जो है जब बैंक में लोगों से पूछा गया तो बैंक के लोगों ने बच गए थे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि एक देश का शासक जो खुद ही कह रहा है कि बैंक खतरे में है, यहाँ से पैसा ले जाना होगा, तो फिर अगर बात न मानते तो मौत मिलती, मौत की सजा थी, जो नहीं मानता उसको मार दिया जाता था। क्योंकि सद्दाम हुसैन का बड़ा लड़का खुद गया था वहाँ पे, सद्दाम हुसैन का बड़ा लड़का खुद गया था, उसने उसी के सामने सारा कैश जो है गाड़ियों में रखा गया था, ट्रक में रखा गया था, 3 ट्रक निकल गए थे। वो ट्रक आज तक पता ही नहीं लगे गए कहाँ, तो अगर पता लगते तो ढूंढा जाता, मगर वो पता ही नहीं लगा ट्रक गए कहाँ। अब किसी कहना कि सद्दाम हुसैन की खुफिया जगह पर गए, अब किसी कहना कहीं पर है, किसी कहना कहीं पर, मगर आज तक पता नहीं लगा वो ट्रक गए कहाँ पर है, हम पैसे वो गए कहाँ पर। उसमें काफ़ी विदेशी करेंसी भी थी और काफ़ी सारे मतलब पैसे थे उसमें, ऐसा नहीं था कि सिर्फ ईरानी करेंसी थी, विदेशी भी थी और मतलब कई जगहों की करेंसी थी। मतलब 8,000 करोड़ रुपए थे, मतलब 1 बिलियन से ज़्यादा, 1 बिलियन के लगभग थे जो जानकारी है उस हिसाब से 1 बिलियन थे, मगर पैसे पता ही नहीं लगे गए कहाँ। तो क्योंकि जब सद्दाम हुसैन को पकड़ा गया था तो पता नहीं पूछा गया कि नहीं पूछा गया सद्दाम हुसैन से इस विषय में पैसे कहाँ गए, मगर जब पकड़ा गया तो फांसी दी गई थी जब सद्दाम हुसैन को, तो इसके बाकायदा वीडियो थे, लाइव देखी थी सब ने तब फांसी सद्दाम हुसैन की। और सद्दाम हुसैन को जब मारा गया, जब फांसी दी गई थी तो कोर्ट भी इसने मांगा था, कोर्ट दिया गया था इसको सद्दाम हुसैन को। फिर उसके मरने के बाद में जो है इसकी लाश को बताते हैं कि जहाँ दफनाया गया था वहाँ से इसकी लाश भी किसी ने गायब कर दी, और लाश कहाँ गई वो भी किसी को नहीं पता है। तो ये थी कहानी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जवाब दें। वीडियो कैसा लगा मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।